राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको प्रदोष व्रत कैसे करते हैं और कौन सा प्रदोष व्रत बहुत फलदायी होता है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। प्रदोष व्रत भगवान शिव को बहुत प्रिय है और उसे अगर हम करते हैं तो हमारे सारे दोष, जो भी हमारे घर के वास्तु दोष हैं या जो भी हमारे घर में परेशानियाँ हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और इसकी पूजा हमें सुबह और शाम दोनों टाइम अगर हम करें तो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि प्रदोष काल में पूजन बहुत ज़रूरी है और सुबह करके आना वो भी अच्छा है। तो शाम को प्रदोष काल में ही इसका पूजन होता है। और उसका पूजन किस तरह से करना चाहिए, तो इसमें प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त से 2 घड़ी तक का रहता है प्रदोष काल में, इसलिए इसका प्रदोष काल में ही पूजन होना ज़रूरी होता है। उस टाइम हमें पूजा करके ही अभिषेक करके भगवान शिव का, और उसके बाद हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए। वैसे तो ये फलाहार व्रत भी करते फलाहार व्रत भी होता है। और उसके अलावा अगर हमें एक समय खाना खाना है तो हम एक समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद जब हम भगवान शिव का अभिषेक कर लें शाम को, उसके बाद हम एक समय खाना खा लें और उससे पहले हम फलाहार दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि प्रदोष कौन से, वैसे तो सारे ही प्रदोष जिस भी वार के होते हैं वो सब अच्छे होते हैं। सारे ही प्रदोष आप महीने में 2 करना चाहते हो, 2 आते हैं तो 2 करना चाहते हो तो 2 कर सकते हो, वरना एक कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष का जो आप करना चाहते हो, जो ऐसी आपकी श्रद्धा हो आप वैसा कर सकते हो। बाकी और ऐसा भी होता है कि कौन सा प्रदोष हमें किस चीज़ के लिए सबसे लाभकारी होता है, हमारी आयु के लिए, धन के लिए या संतान के लिए, जिसके लिए भी वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सा व्रत किस चीज़ के लिए हमें विशेष महत्व होता है जिसका। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा 5 प्रदोषों का विशेष महत्व। वो ये है कि रवि प्रदोष सबसे पहला है। रवि प्रदोष जो रविवार को प्रदोष व्रत पड़ता है उस दिन होने वाला उसे रवि प्रदोष बोलते हैं। और रवि प्रदोष में व्रत करने वाले को दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति मिलती है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों सोम प्रदोष व्रत। रविवार के बाद जो सोम प्रदोष होता है वो भी बहुत विशेष महत्व वाला है। भगवान को सोमवार वैसे ही बहुत प्रिय है। सोमवार का हम 16 सोमवार व्रत भी रखते हैं, सादा सोमवार भी हम व्रत करते हैं। और अगर सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो वो तो बहुत ही लाभकारी होता है। उस दिन अगर हम व्रत करते हैं तो वो विशेष कार्य, कोई हमारा ऐसा कार्य है जो हमारा बहुत टाइम से रुका हुआ है, वो नहीं हो रहा है, तो उसे करने के लिए हमें सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस भी कार्य के लिए हमें करना है व्रत, उसी व्रत को हम उठाएं। एक ही व्रत जैसे मैं आपको बताने जा रही हूँ उसी तरीके से। तो दोस्तों, इसीलिए ये हमारे विशेष कार्य सिद्धि के लिए है। तीसरा है हमें भौम प्रदोष मंगलवार के व्रत को मंगलवार प्रदोष व्रत भी बोलते हैं और भौम प्रदोष व्रत भी बोलते हैं। तो मंगलवार के दिन अगर हम प्रदोष व्रत करते हैं तो उस व्रत में हमें अगर कोई कर्ज है, हमारे पास ऋण है हमारे ऊपर, तो वो ऋण बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं। हम उससे हमें उस ऋण से आर्थिक संकटों से हमारी मुक्ति मिल जाती है अगर हम भौम प्रदोष व्रत रखते हैं। तो अगर हमें कोई आर्थिक संकट से परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं और हमारे ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कर्ज है तो हम भौम प्रदोष व्रत कर सकते हैं। उसके बाद है गुरु प्रदोष व्रत। चौथा है गुरु प्रदोष व्रत। गुरु प्रदोष गुरुवार के दिन होता है दोस्तों, उसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। और गुरु प्रदोष व्रत विशेषकर ये स्त्रियों के लिए होता है, क्योंकि गुरुवार गुरु बृहस्पति भगवान दाम्पत्य सुख और पति की सुख सौभाग्य के लिए होता है। तो इसलिए इसे स्त्रियां अगर करें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनको दाम्पत्य सुख उनका अच्छा रहेगा, उनका परिवार, उनके पति के साथ में उनके संबंध और उनकी सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये गुरु प्रदोष व्रत बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद 5वां आता है शनि प्रदोष। शनिवार के दिन होने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। शनि प्रदोष का व्रत उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान की उन्नति के लिए, कल्याण के लिए कोई दिक्कत आ रही है, संतान का कोई काम नहीं हो रहा है, हमारे बच्चों को कोई नौकरी नहीं लग रही है, कोई परेशानी है, कोई दुख दर्द कोई परेशानी है उनको, तो बच्चों के लिए हम ये व्रत शनि प्रदोष व्रत कर सकते हैं। उससे हमारे घर में सुख शांति की बनी रहेगी और हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बना रहेगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 5 प्रदोष व्रत के विशेष महत्व बताए हैं कि इन्हें आप अलग से एक एक करके भी कर सकते हैं। जिस भी चीज़ की आपके घर में कमी है, जिस भी चीज़ को आपको दिक्कत चल रही है उसके लिए।
उसके अलावा हम कब से प्रारंभ कर सकते हैं प्रदोष व्रत, कब से शुरू कर सकते हैं, ये भी मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि प्रदोष व्रत हम वैसे तो किसी भी दिन किसी अच्छी सी कोई भी तिथि हो, जैसे या तो कार्तिक माह की तिथि होती है, कार्तिक या फिर श्रावण मास, ये महीने भगवान को शिव को बहुत प्रिय हैं और इसमें अगर हम कोई भी पूजा पाठ, स्नान, दान तप करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है और भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। श्रावण में कार्तिक मास में प्रदोष व्रत का प्रारंभ करने के लिए बहुत अधिक श्रेष्ठ माने गए हैं। वैसे तो आप कभी भी शुक्ल पक्ष के दिन आप त्रयोदशी में उठा सकते हो, लेकिन श्रावण और कार्तिक मास में आप उठाइए तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ माने गए हैं। और प्रदोष व्रत का प्रारंभ हमेशा विधिवत पूजन से, अर्चन से करना चाहिए। संकल्प लेके करना चाहिए कि भगवान हमें 16 या 26 जो भी हमें करने हैं 1 साल के, उस हिसाब से आप करिए और आपको ये बहुत भगवान शिव आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करें। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।